बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करते हैं स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बास प्लांट्स में होता है और जिस तरह हमारे पास मैंने जो लिखा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिसको कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं, ये वो प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। मतलब ये भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है, ऑटोट्रॉफ है, अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स है ये एक ऐसे सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें नाइट्रेट्स या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो फिर ये वो जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो कैसा पूरा करते हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी को डाइजेस्ट करके उसकी बॉडी से नाइट्रेट्स हासिल करते हैं। मतलब ये इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं और मुख्तलिफ़ मेथड्स के थ्रू उसको ट्रैप करते हैं और उसकी बॉडी से नाइट्रोजन को हासिल करते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो नाइट्रेट्स और डेफिशिएंट सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑल्दो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये ऑटोट्रॉफ ही है, ये हेटेरोट्रॉफ नहीं है। मतलब इसमें क्लोरोफिल भी है, ये फुली डिपेंडेंट है ऑन फोटोसिंथेसिस, लेकिन नाइट्रेट्स की जो डिपेंडेंसी है वो इंसेक्ट्स की बॉडी को का के वो पूरा करते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि ये नाइट्रेट्स इंसेक्ट्स की बॉडी को अगर ना भी खाएँ तो फिर भी ये सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें फ्लावर का साइज़ जो होता है वो स्मॉल साइज़ होगा। और जो इंसेक्ट्स को खाते हैं तो इंसेक्ट्स को खा के इसमें फ्लावर का साइज़ जो होगा वो लार्ज साइज़ होगा। तो लार्ज साइज़ फ्लावर में फिर पॉलिनेशन बहुत अच्छी तरह होगी, तो इसकी फिर स्प्रेडिंग होगी। अच्छा, अब ये जो प्लांट्स हैं इसके मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्पल हैं। वो इस तरह है कि हाउ दे ट्रैप इंसेक्ट, उसके बेसिस पर कि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कैसे करते हैं, उसके बेसिस पर ये कार्निवोरस प्लांट्स टू ग्रुप्स में डिवाइड है। अच्छा, एक ग्रुप को एक्टिव ट्रैप कहते हैं, एक्टिव ट्रैपिंग मैकेनिज़्म इसमें होता है, और दूसरे ग्रुप को कहते हैं पैसिव ट्रैप। अच्छा, एक्टिव ट्रैप का मतलब ये है ना कि बाज़ कार्निवोरस प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिसमें बॉडी की जो किसी भी पार्ट्स की जो मूवमेंट होती है ना, वो अगर हेल्प कर ले इंसेक्ट्स की ट्रैपिंग में, अगर बॉडी का कोई पार्ट्स मूवमेंट करके इंसेक्ट्स को ट्रैप कर ले तो उसको एक्टिव ट्रैप कहते हैं। इसमें in which there is a movement of body parts for trapping of insect, उसको एक्टिव ट्रैप कहते हैं। और पैसिव में ऐसा नहीं होता, पैसिव में इंसेक्ट्स खुद ब खुद आके उसमें पंस जाता है प्लांट्स की बॉडी के किसी डाइजेस्टिव जूस में ट्रैप हो जाता है, या प्लांट्स की बॉडी का कोई स्टिकी सब्सटेंस उसको ट्रैप कर लेगा। तो ये जो होता है ये पैसिव ट्रैप है। अच्छा, फिर हमारे पास जो एक्टिव ट्रैप है उसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एक्टिव ट्रैप का एग्ज़ाम्पल ड्रोसेरा जो है, इसको सनड्यू भी कहते हैं।
या जिसका साइंटिफिक नेम ड्रोसेरा इंडिका है या इंटरमीडिया, ये सनड्यू कहलाता है। अच्छा, इस प्लांट्स में ड्रोसेरा में ये बात है कि इसकी बॉडी का इसकी बॉडी पर इस तरह, ये इसकी बॉडी है मिसाल के तौर पर, और इसकी बॉडी के लीव्स से इस तरह हेयर्स निकलते हैं। उन हेयर्स को टेंटिकल्स कहते हैं। ये मॉडिफाइड हेयर है, और इस टेंटिकल्स के टिप पर इस तरह ड्रॉपलेट्स होता है डाइजेस्टिव जूस का। असल में ये डाइजेस्टिव जूस का ड्रॉपलेट होता है। ये डाइजेस्टिव जूस का ड्रॉपलेट है, और ये नज़र आता है लाइक अ ड्यू ड्रॉप, एक शबनम के कतरे की तरह ये नज़र आता है, और ये स्टिकी भी होता है। अब देखिए, जब इंसेक्ट्स आके फॉर एग्ज़ाम्पल इंसेक्ट्स इसकी बॉडी में कैप्चर पंस जाता है, ये ड्यू ड्रॉप शाइनिंग करता है सन की सूरज की रोशनी में, तो वो शाइनिंग जो होता है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इंसेक्ट्स आके इसके दरमियान में इस तरह पंस जाता है, और फिर ये जो टेंटिकल्स होते हैं ना, ये बेंडिंग करते हैं, ये मुड़ जाते, इस तरह बेंड हो जाते हैं, और इंसेक्ट की बॉडी इस लीफ की तरफ आ जाती है, इस पार्ट्स की तरफ, और फिर उस पर डाइजेस्टिव जूस एक्ट करते हैं, और इस इंसेक्ट की बॉडी को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स की। तो ये हमारे पास एक एक्टिव ट्रैप का एग्ज़ाम्पल है। और इसी तरह हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है बटरवोट, जिसका साइंटिफिक नेम इसको आर्टिकुलेरिया भी कहते हैं, बटरवोट या आर्टिकुलेरिया। बटरवोट जो होता है या आर्टिकुलेरिया जो होता है, ये वाटर में होता है। ये प्लांट मतलब ये एक्वेटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, एक्वेटिक है। इसकी बॉडी में इस तरह होती है कि इसकी बॉडी कुछ इस तरह होती है, और ये वाटर को अपनी तरफ वैक्यूम, इसकी बॉडी में वैक्यूम सा क्रिएट होता है, तो ये वाटर को अपनी तरफ खींचता है। उस वाटर में छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब एक साइड से वाटर आता है और दूसरी साइड से इस तरह वाटर निकलता है। तो वो जो वाटर है उसमें जो इंसेक्ट्स आता है, वो इसके वॉल के साथ वो इंसेक्ट जो होते हैं वो पंस जाते हैं। उसके वॉल में स्टिकी एंजाइम्स होते हैं, और फिर जो वाटर निकलते हैं वो विदाउट इंसेक्ट्स की बॉडी से होता है। तो ये वैक्यूम के ज़रिए इंसेक्ट्स को, वाटर को अपनी तरफ खींचता है। दे सक द वाटर विच कंटेन इंसेक्ट्स, और वो इसकी बॉडी में आके इसके बॉडी वॉल के में डाइजेस्टिव जूस होता है, और वो स्टिकी भी होता है, तो वो इसके वॉल के साथ वो इंसेक्ट चिपक जाता है, जिसकी वजह से फिर वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये हमारे पास वैक्यूम के ज़रिए इंसेक्ट को, मतलब वाटर को खींचता है, तो ये भी एक्टिव ट्रैप है। तो ये पॉइंट इस लिहाज से याद रखिएगा कि एक्टिव ट्रैप में बॉडी का कोई पार्ट मूवमेंट करके या बॉडी का कोई हिस्सा इंसेक्ट्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है, यह आपने याद रखना है। अच्छा, इस तरह पैसिव ट्रैप नेक्स्ट ट्रैप है, उसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं कि ये पैसिव ट्रैप कैसे होता है। अच्छा, पैसिव ट्रैप में हमारे पास लेट्स से पैसिव ट्रैप में हम डिस्कस करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो नेपेंथिस का है। नेपेंथिस का एक ग्रुप है, इस तरह डार्लिंगटोनिया है, ये पैसिव ट्रैप है, और सेरेसिनिएसी है। ये नेपेंथिस जो है या डार्लिंगटोनिया, इसको एक्चुअली कॉमनली कहते हैं पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट। अच्छा, ये जो पिक्चर प्लांट होता है,
इसकी बॉडी का जो लेमिना होता है, लीफ का लेमिना नहीं होता, लीफ का जो वो जो फ्लैट पार्ट होता है, ये लेमिना रोल्ड होता है, इस तरह रोल्ड फॉर्म में होता है, और वो इस तरह एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है, ये लेमिना ऑफ लीफ। ये लीफ का लेमिना है, ये वाला पार्ट। इसको, इस मॉडिफाइड लेमिना को पिक्चर कहते हैं। दिस इज़ अ मॉडिफाइड लेमिना, ये रोल्ड अप होता है। अच्छा, इस लेमिना के टॉप पर इस इधर एक लिड सा होता है, ये रेड कलर का लिड होता है, ढकना। और ये नीचे इसका, ये लीफ का स्टॉक होता है, ये स्टॉक ऑफ लीफ है जिसको पेटियोल कहते हैं, ठीक है। और ये अंदर से भरा होता है, मतलब हाफ फिल्ड होता है डाइजेस्टिव जूस से, और इसको इंसेक्ट समझता है कि ये एक नेक्टर है, डाइजेस्टिव जूस से भरा होता है। अच्छा, इंसेक्ट्स इसकी तरफ आता है, इंसेक्ट्स इसकी तरफ आता है, मतलब इस ये लिड, ये जो कलर्ड लिड है, रेड कलर्ड का लिड है, ये अपनी तरफ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट्स आके इसके दीवार के ऊपर इस तरह क्रॉलिंग करता है, तो इस तरह क्रॉलिंग करता है, और वो क्रॉलिंग के साथ ही इस जूस में गिर जाता है वो इंसेक्ट्स, और वो लिड पर क्लोज हो जाता है। उसके बाद तो फिर वो इंसेक्ट जो होते हैं वो उस जूस में, चूँकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वो इसकी बॉडी को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उससे वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह ये पैसिव ट्रैप ये काम करता है। तो आपने ये बात याद रखना है कि पैसिव ट्रैप जो होता है वो हमारे पास ये पिक्चर प्लांट का एग्जांपल है, और पिक्चर प्लांट को पिटफॉल ट्रैप भी कहते हैं। इसकी जो ट्रैपिंग मैकेनिज़्म है, पिटफॉल ट्रैप। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वो ये है कि एक तो इसके बारे में, ये जो इंसेक्ट्स की बॉडी है इसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, डाइजेशन ऑफ इंसेक्ट्स, तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं। 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, 2 पॉइंट्स। एक ये पॉइंट है कि इस पिक्चर, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, इसके डाइजेस्टिव जो जूस होता है ना, इसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम, और या जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वो इंसेक्ट्स की बॉडी को डाइजेस्ट करते हैं, इंसेक्ट की प्रोटीन में डाइजेस्ट कर लेते हैं। दूसरा, बास कहते हैं कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो होते हैं, जो इसकी बॉडी में होते हैं, वो इसमें बाज़ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में अपने नहीं होते, बल्कि इस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बॉडी में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, और वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, वो प्रोटीएज एंजाइम जो होते हैं, वो इसकी बॉडी में रिलीज़ करते हैं, तो वो इंसेक्ट्स की बॉडी को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो दे कंटेन सिम्बायोटिक bacteria which release the proteases for insect digestion, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, जब ये फूड इंसेक्ट की बॉडी को डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो चूंकि वो इंसेक्ट की बॉडी फ्लूइड फॉर्म में डाइजेस्ट होती है, मतलब डाइजेस्टिव जूस में डाइजेस्ट होती है, तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर इंसेक्ट्स बॉडी, मतलब ये प्लांट की बॉडी कैसे एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं। जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है, मतलब इंसेक्ट की बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब भी करते हैं, और बास कहते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये पॉइंट आपने इस लिहाज से याद रखना है। तो इसमें इसकी बॉडी से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है वो इन 3 तरीक़ों के ज़रिए होती है, और इसकी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट होके वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ स्टोमेटा, और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं।